नमस्कार साथियों। अक्सर हमारे मन में ये सवाल आता है कि अगर ईश्वर है जो खुद सत्य, चित्त और आनंद से बना है तो संसार में इतना दुख क्यों है? क्या यहाँ सिर्फ सुख ही सुख नहीं हो सकता था? यही सवाल प्रसिद्ध सूफ़ी संत हसन के शिष्य ने उनसे पूछा। सूफ़ी संतों के समझाने का तरीका लाजवाब होता है। वे ज़्यादा तर्क और बहस में नहीं उलझते। शब्दों पर उनका भरोसा कम होता है क्योंकि शब्द जोड़े होते हैं संकीर्ण मन से। यहाँ पर जीवन के गहरे उत्तर नहीं मिल सकते। हसन ने अपने शिष्य को समझाने के लिए नदी के किनारे पर ले गए जहाँ उनकी नाव बंधी होती थी। सब लोग नाव में बैठे। हसन ने पतवार संभाली और लगे नाव चलाने, लेकिन नाव आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। वह गोल गोल एक ही जगह घूमने लगी। शिष्य बोला, यह आप क्या कर रहे हैं? एक ही पतवार से नाव चला रहे हैं। ऐसे कहीं यह आगे बढ़ेगी? क्या दूसरी पतवार नहीं है क्या? हसन ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैंने सोचा था उससे अधिक समझदार हो। तुम यह तो जानते हो कि एक ही पतवार से नाव नहीं चलती, लेकिन यह नहीं जानते कि सिर्फ सुख ही सुख हो तो जीवन की नाव भी नहीं चलेगी। सुख और दुख दो पतवार हैं, दोनों बारी बारी से चलानी पड़ती है, तभी किनारे पहुंचोगे। हम दुख क्यों स्वीकार नहीं कर पाते? क्योंकि मन सुख से तादात्म्य बिठा लेता है, इसलिए उसकी पीड़ा बहुत मालूम होती है। वही मन फिर सुख की खोज करता है, बिना यह समझे कि सुख दुख का ही एक रूप है। सुख हो या दुख, दोनों का या दोनों को अगर तटस्थ होकर देखें तो ये दोनों लहरें हैं, आती हैं और जाती हैं। आप आनंद में रहेंगे तो इनका प्रभाव आपके मानस पटल पर नहीं आएगा। जीवन का एक और राज है, यहाँ चीज़ें तभी मिलती हैं जब आप उन्हें नहीं खोजते। जब आप उन्हें खोजना शुरू करते हैं तो वो और आपसे छिटकना शुरू हो जाती हैं। धन्यवाद। जय हिंद।